अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ दीन मदीना चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली की बारगाह की ऐसी ज़ियारत लेकर आया हूँ, एक ऐसी करामत लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपके दिल की भी ये ख्वाहिश होगी कि काश मैं भी एक मरतबा इस दर की ज़ियारत कर सकूँ। जी हाँ दोस्तों, हम आज की वीडियो के अंदर एक अल्लाह के वली जिनकी शान, जिनका मरतबा बड़ा ही आला है, उनका जिक्र करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वो सारी बातें बताने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने का मौका मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हज़रत शेर अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जिनकी शान, जिनका मर्तबा ये है कि जो भी आपके बारगाह में गया कभी खाली हाथ लौट कर न आया। जी हाँ दोस्तों, ये शान है अल्लाह के नेक बंदों की। अल्लाह के नेक बंदों का मर्तबा कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं और फिर जो बंदा अल्लाह को राज़ी कर ले और उसके बाद अगर वो दुआ मांगे तो उसकी दुआ फ़ौरन ही कबूल हो जाया करती है। आज जिन अल्लाह के वली की बारगाह की मैं आपको ज़ियारत करा रहा हूँ, उनकी बारगाह तक पहुँचने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता है और फिर उसके बाद पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, फिर जाकर कहीं उन अल्लाह के वली की बारगाह की ज़ियारत हो पाती है। दोस्तों, वो बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जो इस बारगाह तक पहुंच पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम जानते ही हैं कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक बंदा नहीं जा सकता, लेकिन जब बुलावा आता है तो चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाए, लेकिन बंदा हर मुश्किल को पार करता हुआ अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह तक पहुँच जाता है। दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में हर वक्त रहमतों का नुज़ुल होता है, अल्लाह की बरकतों का नुज़ुल होता है। ख़ास बात यहाँ पर यह भी होती है कि तमाम जितने भी मखलूक होते हैं वो अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए ख़ास तौर से दरगाहों पर आपको तरह तरह के जानवर, तरह तरह के परिंदे देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदों की शान है। कहीं ना कहीं आप इसे करामत भी कह सकते हैं कि जानवर भी अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। ऐसे में दोस्तों, जिन अल्लाह के वली की बारगाह मैं आपको दिखा रहा हूँ उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनका नाम हज़रत शेर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी शान, आपका मर्तबा बड़ा ही आला है और आपकी बारगाह पहाड़ के ऊपर मौजूद है। बड़ी मुश्किलों के साथ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो पहुँचते हैं वो यकीनन अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना यह है कि इस बारगाह में हर जायज़ दुआ कबूल हो जाती है। जिनके काम बिगड़े हुए होते हैं वो हर काम बन जाते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती उनकी औलाद भी हो जाया करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी जाकर अल्लाह के नेक बंदे के सदक़े से इस बारगाह में जाकर दुआ मांगे तो यकीनन उनकी हर जायज़ दुआ कबूल हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना चाहिए, दुआएं मांगना चाहिए, क्योंकि उनके दर पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल होता है और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से दुआएं जो होती है उसे जल्दी कबूल कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के ये नेक बंदे होते हैं जो कभी भी रात दिन नहीं देखते, हर वक्त उनके ज़ुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम होता है। फिर कहीं जब अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाता है तो इसी तरीके से अल्लाह ताला उनको इज़्ज़तों से नवाजता है। सोचिए क्या शान अल्लाह के नेक बंदों की। जब नबी के ग़ुलामों का ये आलम है तो वलियों के सरदार का आलम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कि जब वलियों के सरदार मुर्दे को ज़िंदा कर दिया करते थे तो ऐसे वक्त में जो नबी के सहाबाए किराम हुआ करते थे उनका क्या मर्तबा होता होगा। जो अल्लाह के नबी हुआ करते थे उनकी क्या शान हुआ करती होगी, उनकी क्या अज़मत हुआ करती होगी। सोचिए इसको कि जब नबियों का ये मुकाम होगा तो फिर नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, उनका क्या मर्तबा होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके ग़ुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। और दोस्तों, वैसे तो अल्लाह के नेक बंदे करामत तभी ज़ाहिर करते हैं जब अल्लाह के नेक बंदों को किसी को हक़ के रास्ते पर लाना होता है। लेकिन आए दिन आज आप देखते ही होंगे कि लोग कहीं न कहीं झूठी करामतें दिखाकर ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं। याद रखिएगा कि अल्लाह का वली वही होता है जो कभी भी विलायत का ऐलान नहीं करता, वली होने का दावा नहीं करता,
दोस्तों अल्लाह ताला खुद उनको ज़ाहिर कर देता है और तमाम ज़माने वाले समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह का वली है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के वली की ये शान होती है कि जब भी वो दुआ करते हैं तो सातों आसमान को चीर कर अल्लाह की बारगाह में वो दुआ पहुंच जाती है। हम गुनहगार हैं, हमारी दुआएं जल्दी कबूल नहीं होती, लेकिन दोस्तों जब अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं तो वह दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में हर जायज़ दुआ कबूल हो जाया करती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से मोहब्बत फरमाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाएं तो बड़े अदब से बैठें, बड़े अदब से दुआ मांगा करें, क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह है जहाँ पर फरिश्तों का भी नुज़ुल होता है, जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे भी आया करते हैं। तो इसीलिए आप लोग ऐसी जगहों पर जब भी जाएं तो अदब के साथ रहें। दोस्तों यूँ तो हमारे भारत देश के अंदर बेशुमार अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हर अल्लाह का नेक बंदा वो अल्लाह के करीब होता है। इसीलिए आप किसी भी अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर अगर दुआ मांगेंगे उनके वसीले से तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जल्दी कबूल फरमा लेगा। दोस्तों आपको ये ज़ियारत कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूंगा आप सभी से एक नई वीडियो में। मैं जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं आप सभी से। अल्लाह हाफ़िज़।